हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? कंसिस्टेंसी चेक करना है कि मतलब कौन सा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, जिसके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो कंसिस्टेंट होता है, और जिसके सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन को सोल्व करने का ये मेथड है जो कि आगे वाले क्वेश्चंस में लगने वाला है। जब आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला लास्ट में फॉर्मूला बनता है, और इस फॉर्मूले में आपको ए इनवर्स को निकालना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, ए इनवर्स निकालेंगे तभी जाके आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए इनवर्स निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर ए इनवर्स नहीं निकल रहा है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स होगा तभी सॉल्यूशन निकलेंगे। और बच्चों, ए इनवर्स कब निकालते हैं? इसकी कंडीशन आपको मैंने एक्सरसाइज 4.4 के अंदर बताया था। ए इनवर्स कब निकलता है? जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, तब जाके ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको चेक करना है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। और अगर ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के बराबर आ जाता है तो फिर आप ए इनवर्स को नहीं निकाल सकते, और जब आप ए इनवर्स को नहीं निकाल सकते तो उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो पूरा काम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के ऊपर। अगर ये नॉट इक्वल 0 आएगा तो अपन कहेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर 0 आते हैं तो कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करेंगे। एक तो ए, एक बी, सॉरी डिटर्मिनेंट्स यहाँ फाइंड करने वाला हूँ मैं। ए, फिर एक्स आता है, फिर आपके पास बी आता है। अब आपको पता है ए जो है वो डिटर्मिनेंट्स कैसे मिलता है? एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है उनसे जो रिजल्ट मिल रहा है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। ये देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ए है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ए है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2a है। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। इसी x जो वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसके अंदर वेरिएबल है x, y और z। कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो कराई थी, कि कैसे आपके पास ये बनता है। अब यहाँ पर b जो होता है ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है, तो 1, 2 और 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड कर लेना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड करते हैं बच्चों, तो इसे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको किसी से भी आप एक्सपेंड कर लो, चाहे तो आप पहली रो से, चाहे पहले कॉलम से। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पहली रो से ओपन करने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 1 आ रहा है, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। तो इससे ओपन करूंगा तो ये 1, फिर इसके बाद ये दूसरा माइनस का 1, फिर इसके बाद तीसरा प्लस का 1 आएगा। आपको पता है अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब 1 से ओपन करेंगे तो ये गया, ये भी गया। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आएगा 6a माइनस 2a। फिर इस 1 के बारे तो ये गया और ये गया, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4a, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2a, तो 4a माइनस 2a। फिर इसकी बारी, तो ये दोनों गए, तो यहाँ पर पहले 2a फिर 3a आएगा आपके पास, तो 2a माइनस 3a। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास 4a बच रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास 2a बच रहा है, वो भी माइनस का, ठीक है, 2 है और ये माइनस मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो बच्चों यहाँ माइनस का a बच रहा है, ये दोनों माइनस मिल जाएंगे तो 3a बनाएंगे, और 3a में से 4a गया तो a बचेगा ओनली। तो आप देखेंगे कि यार डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जो आपने निकाला वो 0 के बराबर आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब a इनवर्स आप निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और सॉल्यूशन मिलेगा तो जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो आप कह देंगे कि ये जो गिवन सिस्टम है इक्वेशंस का, ये क्या है? कंसिस्टेंट है। आई बात समझ में? तो आपको बस इतना सा करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यहाँ बताना है। तो यहाँ लिख देना कि ये क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसी बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों, यहाँ पर आप ये दोनों तो बना ही सकते हैं, और इससे मुझे मतलब भी नहीं है। मतलब किससे हो रहा है? सिर्फ ए से, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन निकालने जा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ए बदलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए को अपन बदल रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास ए के अंदर पहले एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो यहाँ पर तो 3 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3। ये देखो, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ माइनस का
5 है। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। यहाँ पर z का कोफिशिएंट देख सकते हैं बच्चों कितना आ रहा है, तो z का कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है माइनस का 1, और यहाँ z का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर, देख सकते हैं x का कोफिशिएंट इसमें था, इसमें नहीं था, तो यहाँ 0 आ गया। y का कोफिशिएंट तीनों में था, माइनस का 1, 2 और माइनस का 5। यहाँ z का कोफिशिएंट यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर -2 -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन फाइंड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करते हैं बच्चों, 3 0 3 -1 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0। ओपन करते हैं बच्चों इसको, तो अपन ओपन करते हैं करते हैं इस वाले कॉलम से, क्योंकि 0 आ रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पहले तो 3 फिर ये ब्रैकेट, फिर ये 0 से ओपन करेंगे तो ये 0, फिर ये ब्रैकेट, और 0 की कैलकुलेशन तो मारो गोली बेटा, करने की जरूरत ही नहीं, 0 से 0 बन जाएगा। फिर ये 3 आएगा बच्चों, ये 3 आएगा प्लस का, और फिर इसकी कैलकुलेशन। तो पहले इस 3 की बात करें तो ये गया और ये गया, ये 4 बचे रह गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 0 फिर माइनस, फिर ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो प्लस का 5 और माइनस टकरा के -5 बनेगा। फिर यहाँ है बच्चों, तो इस 3 को छुपा रहे अपन, तो ये गया और ये गया, ये दोनों गए बच्चों, ये 4 बचे। तो पहले तो प्लस का 1 आएगा, फिर माइनस, फिर बच्चों माइनस का 4 आएगा, तो इससे प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। ये माइनस का 15, ये खत्म, यहाँ पर प्लस का 15। तो आप देखेंगे सोल्व करने पर क्या मिला, 0। तो आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और ए इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, ये जो रिजल्ट है आपका वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको सिर्फ ए से ही मतलब है, क्योंकि कंसिस्टेंट चेक करना होता है तो सिर्फ ए से ही मतलब होता है, और किसी से मतलब यहाँ नहीं होता। तो पहले एक कोफिशिएंट लिख लेते हैं, तो 5 2 और 5। y के कोफिशिएंट देखिए -1 3 और माइनस का, z के कोफिशिएंट देखिए 4 5 और 6। बाकी x का मतलब है वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, तो x y z आ जाएगा। b का मतलब है कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, तो 5 2 माइनस का 1 आ जाएगा। ये लेकिन अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। अब मुझे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ निकालना है, तो चलिए बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे अपन, 5 2 5 माइनस का 1 3 माइनस का 2 4 5 और 6। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, 5 से ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये 5 फिर ये माइनस, फिर ये माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 1, फिर उसके बाद ये प्लस का 4। सॉल्व करते हैं, पहले 5 से ओपन कर रहे हैं, तो ये गया और ये गया, तो ये 4 बचे रह गए। तो पहले तो 18 आएगा, फिर माइनस का 10 मिलके प्लस का 10 बन जाएगा, ये दोनों गए तो 18 और ये माइनस, फिर माइनस का 10 मिलके प्लस का 10। फिर अब इसकी बारी, तो ये गया और ये गया, तो 2 ये और 2 ये बचे। तो पहले 6 को उससे करेंगे तो 12, और इसको इससे करेंगे तो 25। फिर 4 की बारी, तो ये भी गया और ये भी गया, ये 4 बचे रहेंगे। तो पहले तो माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस का 15 आएगा बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे 5, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 को चलो 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लगे हाथ 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों कितना आ गया 40 10 और 4 140 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस का 13 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 ही आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 19 बनेगा, 19 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लगे हाथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 19, और 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 तो 36 होता है, 4 1 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7, तो आपके पास 76, वो भी किसका बच्चों, माइनस का। अब आपको पता है ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों जब मिलेंगे ना तो आपके पास क्या बनाएंगे बच्चों, 9 और 8 89 बनाएंगे, वो भी माइनस का रहेगा 89, और ये 140 प्लस का है, तो ये 140 मैंने यहाँ प्लस का लिख दिया, अलग अलग साइन है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 3 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 6 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 63। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों यार, ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिला ना, अपन कह देंगे कि बराबर नहीं आ रहा है 0 के, इस वजह से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, जब अपन क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे
तो आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन अपन कैसे निकाल रहे हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।